हेलो तो गाइस, वेलकम टू एम बी फैक्ट्स। गाइस, आज हम आप बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट के बारे में बात करने रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो जो हमारी ज़मीन है ये 24 घंटे में अपने एक्सिस पे अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, और एक साल के अंदर सूरज का चक्कर मुकम्मल करती है। ये सूरज से इतनी दूर है कि ये तकरीबन 16,000 माइल पर आवर के हिसाब से ये मूव कर रही है। आज हम बात करते हैं कि अगर हमारी ज़मीन मूव करना, अपने रोटेशन कुछ देर के लिए रोक दे, और वो कुछ देर 5 सेकंड हो तो, और उस 5 सेकंड में अगर हमारी ज़मीन की रोटेशन रुक जाती है तो उससे क्या इम्पेक्ट आएगा, हमारी ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है उसका क्या होगा, और ये जो इंसान हैं उनका क्या होगा। शुरू के अंदर जब ज़मीन बनी तो वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करने लगी, और वो ज़ोर से गर्दिश करने लगी, जिससे दिन और रात बने। इसको हम एक बच्चे के स्केटिंग से समझ सकते हैं। वो ज़ोर से घूमती गई, जिससे हमारे दिन और रात बने। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या हो अगर हमारी ज़मीन 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे। क्या हम सब फ़िज़ा में उड़ जाएंगे या खला से निकल जाएंगे, और जो ज़मीन पे तूफ़ान आएगा वो किस किस्म का होगा। सबसे पहले तो जैसे ही ज़मीन अपनी रोटेशन स्टॉप करेगी तो ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आएगा, और वो तूफ़ान ज़मीन पे आने वाले किसी भी तूफ़ान से बहुत ज़्यादा होगा। और उस तूफ़ान की जो स्पीड होगी वो ज़मीन पे आज तक के आने वाले सबसे ज़्यादा तेज़ तूफ़ानों में होगी, और उसकी स्पीड होगी तकरीबन 1650 के करीब किलोमीटर पर आवर की सब। ये ऐसा तूफ़ान है जो घरों को जड़ों से उखाड़ के हवा में ले जाएगा। इस सिचुएशन में इंसानों का क्या होगा। इस सिचुएशन में अगर आप ज़मीन पे हैं या ज़मीन के अंदर किसी भी स्टील के बने हुए शेल्टर के अंदर हैं, तो ये तूफ़ान इतना तेज़ होगा कि वो ज़मीन के अंदर शेल्टर को भी फाड़ देगा और ज़मीन के ऊपर इंसान को भी उड़ा के ले जाएगा। लेकिन हम ज़मीन के मदार से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ज़मीन से बाहर मदार से निकलने के लिए हमें चाहिए 40,000 किलोमीटर्स की रफ्तार से और फोर्स चाहिए, जिससे हम बाहर जा सकें। इससे ज़मीन पे हर तरफ तबाही होगी, और इसी तबाही के बहस जब क्योंकि हमारी ज़मीन पूरी तरह से गोल नहीं है, वो बेज़वी है, वो अंडे की शक्ल की है। तो जैसे ही ज़मीन रोटेशन उसकी रुकेगी तो वो अपने गोल शक्ल में आना शुरू होगी, जिसकी वजह से समंदर के अंदर भी हलचल पैदा होगी, और हमें नज़र आएगा कि समंदर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आएगा, और वो तूफ़ान होगा बहुत बड़े सोनामी की शक्ल में। और वो जो सोनामी होगा वो इतनी बड़ी ऊंची लहर होगी जो ज़मीन पे किसी भी चीज़ को उड़ा के ले जाएगी, जिससे हर तरफ ही तबाही होगी, और ज़मीन पे पड़ी हुई हर चीज़ आपस में टकरा जाएगी, या फिर ज़बरदस्त किस्म के ज़लज़ला आएगा, जिससे हर वॉल्केनो फटेंगे, और हमारी ज़मीन पे रहने वाली आबादी सारी नहीं तो तकरीबन कुछ अरब लोग ही बचेंगे, और बाकी तकरीबन अरबों इंसान मर जाएंगे। और अगर हम सोचते हैं कि रोटेशन रुकने के बाद हालात कैसी होगी, तो रोटेशन रुकने के बाद हालत ऐसी होगी कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सुनामी की लहरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा, और वो लहरें ज़िंदगी में कभी भी इंसानी तारीख़ में ज़मीन पे आने वाले सुनामी से बहुत ज़्यादा होंगी। बेहतरीन जगह हमारे लिए होगी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, क्योंकि वो ऊपरी सतह पे हैं, तो इसलिए वहाँ पे तूफ़ान होगा लेकिन बहुत कम। रुकने के बाद हम कुछ सुख का सांस लेंगे, लेकिन हमारे पास पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, सब
کچھ ٹیکنالوجی، ہمارے گھر، ہر چیز اجڑ چکی ہوگی، تو اس کو پھر سے نئے سرے سے بنانے میں ہمیں پھر سے تاریخ کا 2000 سال کا سفر کرنا پڑے گا۔ گائز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے ہی مزیدار ویڈیو کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، اور ایسے ہی مزیدار فیکٹ کے لے کے ہم نئی ویڈیو میں حاضر رہیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔